ठीक है, यहाँ पर आपको दो सफिक्सेस दी गई हैं कि एक सम है और एक लेस है। सम के लाके के मानी है पुर या भरा हुआ, और लेस के लाके के मानी है बगैर या किसी चीज़ के आ रही। ठीक है, दे चेंज नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स। अब पिछले वाले जो बी पार्ट था उसमें आपने देखा था किस तरह से वर्ब से हमने नाउन बनाए थे। यहाँ अब ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें आपको नाउन दिए गए हैं, आपने उसमें सफिक्स ऐड करके उसको एडजेक्टिव बनाना है, यानी कि इस्माए सिफ्त। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ की खूबी। हमने जो ये हमें नाउन दिए गए इनके साथ किसी के साथ सम और किसी के साथ लेस लगा कर न्यू वर्ड बना के उनको हमने एडजेक्टिव्स बनाना है, यानी कि किसी चीज़ की खूबी जिसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्डन, बर्डन है तो बर्डन के साथ जब बर्डन सम लग गया तो वो एक नया वर्ड बन गया। बर्डन नाउन था, बर्डन सम जो है वो हमारा बन गया एडजेक्टिव। मीनिंग एक वर्ड है, ठीक है, और मीनिंग के साथ मीनिंग लेस जब हमने एक सफिक्स लगा दी तो ये एक न्यू वर्ड बन गया। मीनिंग नाउन था और मीनिंग लेस जो है वो एडजेक्टिव बन गया। अब आपका जो बेसिक वर्क है जो आपने करना है वो है कि ऐड सफिक्सेस सम और लेस। अब उसने बॉक्स भी दिया है, पहले बॉक्स में हमने जितने भी वर्ड गिवन है 1 2 3 4 5 उनके साथ सम लगा के न्यू वर्ड जनरेट करना है, और जो दूसरा बॉक्स दिया गया है, कॉलम दिया गया है, उसमें जितने भी वर्ड हैं उनके साथ लेस लगाना है और फिर हमने उसके न्यू वर्ड जनरेट करना है, जो कि हमारा होगा क्या, कहलाएगा क्या, उसको हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑल्सो यूज़ देम इन टू सेंटेंसेज, और जो हम वर्ड बनाएंगे उनको सेंटेंसेस भी हमने बनाना है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक वर्ड जो है पहले वाला कॉलम उसमें सम लगा के उन सब वर्ड्स के साथ मैं आपको जो है वो उनका मीनिंग बताऊंगी क्या बन गया, और साथ में एक वर्बली सेंटेंस बोलूँगी, आप इसको गौर से सुनेंगे और फिर आप, यही आपका होमवर्क भी होगा, होमवर्क एंड पे बताऊँगी क्या करना है, आप इसको जो है वो कर लेंगे, अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और गौर से सुनेंगे ताकि आपको बात की समझ आ जाए। ठीक है जी, अब जैसे फर्स्ट करें जी, पहला वर्ड है लोन। लोन के साथ उसने कहा है कि सम को ऐड करें। लोन के साथ जब हमने सम ऐड किया तो ये वर्ड बन गया लोन सम, जिसका मतलब होता है उदास। डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग होता है उदास। ठीक है, अब जब आपको वर्ड आपने बना लिया, अब लोन नाउन था, लोन सम जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो उसका मतलब बन जाता है उदास। अब उदास जब आपको एक लफ्ज़ का मतलब आ जाता है तो उसको सेंटेंस में यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। आई एम फीलिंग लोनसम, मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ। इट्स वेरी इजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगला, अगर लेस वाले कॉलम में आ जाएं, एक मैं उधर से बना के दिखाऊंगी, एक इधर से। फ्लॉ है तो उसके साथ आपने लेस लगाना है, फ्लॉलेस। फ्लॉ का मतलब होता है ऐब, ये नाउन है। जब फ्लॉ के साथ लेस लगाएंगे ये एडजेक्टिव बन जाएगा और इसका मतलब होता है फ्लॉलेस, बेऐब, यानी जिसमें कोई किसी किस्म का ऐब ना हो। ठीक है, फ्लॉलेस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ अ फ्लॉलेस पर्सनालिटी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। आगे उस वाले हिस्से से हम सम वाले हिस्से से एक और लफ्ज़ उठाते हैं, जो वर्ड है वो दिया गया वो है लोथ। लोथ के साथ जब हम सम लगाएंगे लोथसम वर्ड बन जाएगा, और लोथसम मतलब होता है मकरू। ठीक है जी, तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो है कि स्नेक इज़ अ लोथसम एनिमल। क्यों? क्योंकि उससे हमें बहुत घिन आती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, काटता है, तो हम कर सकते हैं। या आप कोई भी एनिमल जो आपको नहीं अच्छा लगता, जिसको देख के आपको उलझन महसूस होती है, नफ़रत महसूस होती है, आप उसका नेम लिख के आप ये वाला सेंटेंस बना सकते हैं। आगे दूसरे वाले कॉलम में आए तो थैंक वर्ड दिया गया है। थैंक के साथ, थैंक नाउन है, उसके साथ लेस लगाएंगे, थैंक लेस बन जाएगा। थैंक का मतलब आपको पता है शुक्र होता है, थैंक लेस ना शुक्रा। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बहुत इजी है। ना शुक्रा, हमें अल्लाह ताला का ना शुक्रा नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी थैंकलेस टू अल्लाह, हमें अल्लाह ताला का ना शुक्रा या अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, आगे दूसरी वाली कॉलम से वर्ड लेते हैं, उठाते हैं बॉदर। बॉदर का मीनिंग होता है जो है वो बॉदर, जहमत। तो बॉदर के साथ सम लगा देंगे, बॉदर सम बन जाएगा जहमत देने वाला या जहमत का बायस। ठीक है, तो इसका कोई भी इजी सा सेंटेंस बना लें, जो भी आपको काम मुश्किल लगता है, जो आपको लगता है कि ये जहमत दे रहा है, तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक इज़ वेरी बॉदरसम।
कि जो ट्रैफिक का शोर है ये बहुत ज़्यादा ज़हमत का बायस बनता है, स्पेशली वो लोग जो सिटीज़ में रहते हैं और जिनकी रोड्स के ऊपर घर हैं और हर वक्त कोई ना कोई ट्रैफिक आती रहती है। नेक्स्ट वर्ड है लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून। लॉ के साथ लेस लगाएंगे तो वो हो जाएगा बेकायदा, यानी कानून के बगैर, ठीक है। बिफोर इस्लाम अरेबिया वॉज अ लॉलेस लैंड, कि इस्लाम से पहले अरब जो है वो बेकानून या बेकायदा जो है एक ज़मीन थी जहाँ पर कोई कानून कायदा नहीं चलता था। उस तरफ से वर्ड लेंगे ट्रबल। ट्रबल नाउन है, उसके साथ सम लगाएंगे, ट्रबल सम। ट्रबल सम का मतलब होता है तकलीफ़ का बायस बनना, ठीक है। अब इसको जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो इसको आप कहेंगे द गोट इज़ अ ट्रबल सम एनिमल, ठीक है, कि जो गोट है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनने वाला जानवर है। ये तो आप इसकी बजाय अपनी मर्ज़ी से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ अ ट्रबल सम स्टूडेंट, यानी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत इरिटेट करता हो, सबको बहुत तंग करता हो, तकलीफ़ का बायस बनता हो, आप लिख सकते हैं। ही लिख लें, शी लिख लें, नेम लिख लें, व्हाटएवर जो आप लाइक करते हैं। अगला वर्ड है वर्थ। वर्थ के साथ हमने क्या ऐड करना है? लेस। वर्थलेस। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कद्र कीमत। वर्थ के साथ लेस लग गया तो इसका मतलब है कि किसी की कद्र कीमत खो देना, बेवकूफ़, ठीक है। तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि दिस कॉइन इज़ वर्थलेस नाउ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉइन है आपके पास, वो उसके ऊपर से उसकी राइटिंग वगैरह सब रिमूव हो जाती है तो वो आपके किसी काम का नहीं रहता, तो आप कर सकते हैं कि द कॉइन इज़ अ वर्थलेस नाउ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इर्क। इर्क के साथ हमने ऐड क्या करना है? सम, तो बन जाएगा एडजेक्टिव। और इर्क सम का मतलब जो होता है वो तकरीबन ट्रबल सम के रिलेटेड रेलिवेंट ही है, करीब करीब ही है। इसका मतलब होता है नागवार, गुजरना या बेजार, ठीक है। तो अगेन मैंने जैसे ऊपर वाले में आपको बताया ना कि कोई स्टूडेंट क्लास में ट्रबल क्रिएट कर रहा हो तो आप उसको ट्रबल सम कह सकते हैं। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि अलीज़ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास इज़ वेरी इर्कसम, कि अली की जो आदत है क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करने की वो बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। नेक्स्ट जो है वो है होप। होप के साथ हमने कौन सा सफिक्स ऐड करना है? लेस। होपलेस। होप का मतलब होता है उम्मीद, होपलेस का मतलब ना उम्मीद। तो होपलेस, दिस इज़ अ होपलेस केस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है और वो उससे ना उम्मीद हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स आगे से क्या कहते हैं कि ये केस, इस पेशेंट का केस जो है वो होपलेस है, यानी कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत डिटेल से और आहिस्ता आहिस्ता बोला है ताकि आपको समझ आ जाए। इसके नोट्स बनाएं, लिखें और जहाँ ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज कर लें, दोबारा से सुन लें। और अब इसका डी और एफ़ पार्ट रह गया है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखें।